बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 4 है, यानी ये आपका ऑप्शनल पेपर है। तो यहाँ पर ऑप्शनल पेपर से हम इंक्लूसिव एजुकेशन के सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड के पार्ट 1 को भी अपलोड किया जा चुका है। ये आपका यूनिट थर्ड का लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 2। तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम यूनिट 3 से 80 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके थे। 80 प्रश्नों पर हम बात कर चुके थे, जो कि था चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसमें जो भी टॉपिक हैं आपके, उन सभी को मैंने कवर करा दिया है। यहाँ पर ये आपका यूनिट 3 से लास्ट पार्ट है, जिसमें लगभग हम 50 प्लस प्रश्नों को लेकर के, यानी 50 प्लस क्वेश्चंस हमारे जो हैं यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों, ये हैं, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, जिससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की या फिर अदर यूनिवर्सिटी की, तो अगर आपका सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है तो बिल्कुल आप इसे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में सारे टॉपिक लगभग सभी यूनिवर्सिटी में वही हैं, कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। टॉपिक वही हैं सारे, तो आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 2 को देखते हैं, यूनिट 3 का। तो ये है यूनिट 3 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 का 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्ध खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो 81 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टर्मन व ओडन ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। तो यहाँ पर सभी जो है स्टेटमेंट सही होंगे, जो भी सबके बारे में कहा गया। जैसे पहला है, वचन के आधार पर भिन्न विशिष्ट बालक वंचित बालक होते हैं। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती, बिल्कुल सही है। हमने कहा था प्रतिभाशाली जो बालक होंगे 120 से लेकर के 140 या इससे अधिक भी देखने को मिलेंगे, तो स्टेटमेंट भी सही है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वह 140 से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है सारे कथन। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता होगी? तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है, अमूर्त विषयों में चिंतन व रुचि एवं विशाल शब्दकोश। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से लेकर 190 तक होती है। दैनिक कार्यों में विविधता। और सी है यहाँ पर, मानसिक प्रतिक्रिया से तीव्रता व तीव्र चिंतन। ये सभी हो जाएंगे इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रतिभाशाली बालकों की कला में विशेषता होती है, किस चीज़ में विशेषता अधिक होगी? तो यहाँ पर 84 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह जिन चीज़ों को देखता है उन्हें पेंसिल से बनाने का प्रयास करता है, रंगों व डिज़ाइन में रुचि रखता है, प्रारंभिक काल में ही आदमी व जानवरों का चित्र बना लेता है तथा अनुभवों को कला के रूप में दिखाता है। तो ये सभी जो है कला विशेषता में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी होगा। चलिए नेक्स्ट है 85 नंबर का, कि प्रतिभाशाली बालकों में विज्ञान में विशेषता पाई जाती है, कैसी विशेषता होगी अगर हम विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें? तो 85 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उच्च गणित योग्यता, उच्च शाब्दिक योग्यता और विभिन्न क्षेत्रों में उच्चता। नेक्स्ट है 86 नंबर का क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है कि ऑटो के अनुसार विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षा शास्त्रियों का क्या उत्तरदायित्व है? तो 86 की बात करें, 86 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान बालकों की पहचान, उसे एक ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करना कि वह हर क्षेत्र में पूर्ण विकास कर सके, उसे व्यक्तिगत विकास के लिए निर्देशन देना। नेक्स्ट है 87 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, सभी के द्वारा, यानी विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष अध्ययन की सुविधा और योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों की आवश्यकता, यानी ऑल ऑफ द एबव जो हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है 88 नंबर का पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 88 की बात करें, 88 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कथन जो हैं, सॉरी यहाँ पर दिया है कथन सही हैं। तो देख लेते हैं। स्टॉक तथा लेहमन के अनुसार एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कम से कम 140 होती है, बिल्कुल सही है। हेग के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 125 होती है। ऑटो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। मैंने कहा था 120 से लेकर के 140 या ऊपर की जो बुद्धि लब्धि होती है वह प्रतिभाशाली बालकों की है। तो इनमें से सभी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रतिभाशाली बालक व बालिका में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाएगा? तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी है, यानी बालक बालिका से जल्दी चलना एवं बोलना सीख लेती है। 13 वर्ष की आयु तक बालिकाएं बालकों से बुद्धि में अधिक तेज होती हैं। टर्मन के अनुसार 46.4% बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व पढ़ने लगती हैं, जबकि बालकों में 43.4% ही पढ़ पाते हैं। तो ये सभी विशेषताएं आ जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है, यह कथन है किसका है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 90 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हैविंग हर्स्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। पूछा है कि सृजनात्मक की सहायता दशाएं हैं। तो यहाँ पर सृजनात्मक की सहायता दशाएं कौन कौन सी होंगी? 91 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी, यानी समुचित वातावरण की व्यवस्था, परिवार का संपूर्ण वातावरण स्वतंत्र हो, बालकों को जिज्ञासा व्यक्त करने का अवसर दें, ये सभी जो हैं सृजनात्मकता की दशाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देख लेते हैं। पूछा है कि गोबल के अनुसार सृजनात्मक बालकों में विशेषता पाई जाती है। कैसी विशेषता पाई जाएगी? तो 92 की बात करें, ये सभी विशेषताएं, यानी विचारों और क्रियाओं में अधिक स्वतंत्रता, सहनीय अस्पष्टता और अधिक स्फूर्तिपूर्ण अंतर्मुखी खुला मस्तिष्क, ये सभी हो जाएंगी। नेक्स्ट है 93 पूछा है कि टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्तियों की कितनी व्यक्तित्व विशेषताओं की सूची तैयार की थी? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, 84। क्वेश्चन नंबर 94 है कि किसने कहा प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न कक्षाओं से सामान्य रूप से अध्ययन करना चाहिए? तो 94 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है कि भारत में सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया, तो यह किसने किया है? तो 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी ने, यानी बाकर मेहंदी ने, पासी ने और काल एवं मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सृजनात्मक व्यक्तियों की विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी विशेषताएं होंगी? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगी। वे भावुक बुद्धि के होते हैं, स्वजागरूकता होती है, वे जिज्ञासु होते हैं, वे संवेगों और अनुभवों के प्रति खुले रहते हैं। ये सभी जो है सृजनात्मक व्यक्तियों की विशेषता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन दिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सारी बुक्स के राइटर के नेम दिए हैं, लेकिन जो सही है हम उसे देख लेते हैं। तो ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सभी बुक्स जो हैं वो सही राइटर्स की हैं, यानी उपरोक्त तो सभी इसका कथन सही हो जाएगा। सी जो दी है, द गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द रेगुलर क्लासरूम, इसके लेखक जो हैं शील जो है साइंटिफिक करके दिया है, ये हैं। उसके बाद बी की अगर हम बात करें तो अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हॉलिंगवर्थ हैं, और इसी तरह एन करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स के लेखक हॉलिंगवर्थ हैं। तो दोस्तों ये सभी बुक्स जो हैं जिनके द्वारा बताई गई हैं सभी करेक्ट हैं। इसमें आप बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है कि गेटजल्स और मेंडस ने सृजनात्मक बालकों की पहचान विधियों को कितने भागों में बांटा है? तो 98 की बात करें, 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 भागों में। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सृजनात्मक मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? तो 99 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है। पूछा है सृजनात्मकता के विकास के लिए शिक्षण की तकनीकी है, कौन सी होगी? तो 100 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी
कुछ सामान्य वस्तुओं पर प्रशिक्षण, मस्तिष्क बौछार, वाद विवाद, भाषण, भूमिका निर्वाह, और यहाँ पर दिया है शब्द सहचर तकनीक, ये सभी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 101 के आंसर की बात करें तो सभी सही हैं, यानी अब सारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वह बुद्धि से संबंधित होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वह सृजनात्मकता से संबंधित होती है। वहीं गिलफोर्ड ने जो परिभाषा दी है वो भी सही है। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस अबव जो है इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 102 दिया है कि टॉरेंस के अनुसार बालकों में सृजनात्मकता को उभारने हेतु अध्यापक को कार्य करना चाहिए। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी स्वयं भी विचारों की मौलिकता उनके समक्ष प्रदर्शित करें, वाद विवाद में बालकों को भाग लेने के लिए अनिवार्य रूप कर दें, ठीक है, बालकों में स्वाध्ययन के लिए प्रोत्साहित करें, सभी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के शिक्षण हेतु समस्त उपलब्ध प्रतिमानों में कितने प्रतिमान सबसे उपयोगी पाए। तो 103 की बात करें, 103 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आपको फाइंड करना है। 104 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है सृजनात्मक बालक वह है जो सृजनात्मक चिंतन करता, बिल्कुल सही है। दूसरा है सृजनात्मकता के कारण ही सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है, ये भी सही है। वर्ष 1950 में गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि की संरचना प्रतिमान 120 मानसिक योग्यता की परिकल्पना की, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 105 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 है कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है। तो 105 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 106 है कि वाक क्षतियुक्त बालक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है। तो दोनों, यानी हकलाना और स्वर दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का है। पूछा है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी यानी AAMD ने मंदित मना बालकों की कितनी श्रेणियां बताई है। तो यह बताई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का है कि मौखिक संचार दिया है। मौखिक संचार से भिन्न बालकों में विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है बताना है आपको। तो 108 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी व्यक्तित्व संबंधी दोष, सीखने में मंदगति, पिछड़ापन, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है कि शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को शिक्षा किसके सिद्धांतों के आधार पर देना अनिवार्य है। तो 109 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी इनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होता है, इनके सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न होती है और इनकी रुचि का स्तर बौद्धिक स्तर पर प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ये सभी आ जाएंगे इनके विशेषताओं के प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 111 है कि रमन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। कितनी होती है। तो 111 की बात करें तो यहाँ पर सी हो जाएगा, 90 से कम। वैसे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 90 से कम मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि नहीं होती, इससे कम ही होती है, लेकिन आंसर में आपका सी दिया है तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि किसने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। 112 की बात करें, 112 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रो। देखिए, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मूढ़ बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होगी। 113 है यूनेस्को ने एक प्रशासन में कितनी विभिन्न श्रेणियों में मंदित मना बालकों का वर्गीकरण किया है। तो 113 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 114 है कि टर्मन महोदय ने अपने वर्गीकरण में सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि किसके मध्य जो है बताई है, इनके अनुसार कितनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने 90 से 110 के मध्य की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि किसने
परिभाषित किया है वह व्यक्ति मानसमंद कहा जाएगा जिसकी मौलिक बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम हो और जो बौद्धिक दृष्टि से कम बुद्धि वालों के अंतर्गत हो। तो स्टेटमेंट पूछ लिया है। 115 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हॉलिंग वर्थ। ज़्यादातर आपको हॉलिंग वर्थ की ही परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 116 है कि यूनेस्को के आधार पर मंदित मना बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 116 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पर जड़ बुद्धि जो है 0 से 19, देखिए सबकी अलग अलग है। दुर्लभ बुद्धि 50 से 69, 79 करके दिया है 69। उसके बाद मंद या पिछड़ी बुद्धि 70 से 85। तो इस तरह से अलग अलग बुद्धि लब्धि होंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि क्रो ने मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई है। 117 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी होगा, 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेता है उसको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उनको मंदबुद्धि छात्रों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालय में यह धारणा लंबे समय से चल रही है, अब भी है, किसने कहा है। तो 118 की बात करें, 118 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्किनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से मंदित मना बालकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो 119 का करेक्ट आंसर सी होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 120 है कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता है, इनमें से कौन सी होगी विशेषता। तो 120 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। यानी सीखने की गति बहुत कम, हीन व्यक्तित्व के मौलिक, असामान्य शारीरिक संरचना, ये सभी मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि किसने लिखा है, मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। तो 121 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोलाक ने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी यानी AAMD ने मंदित मना शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जिनकी बुद्धि लब्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए कितनी होगी। तो 122 की बात करें तो जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, पूछा है कि मानसिक रूप से पिछड़े या मंदित मना बालकों को पढ़ाते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान देना चाहिए या किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था, बालकों की आवश्यकताओं को समझकर उसे पूरा करने में सहयोग, व्यवसाय का प्रशिक्षण, अच्छी सामाजिक आदतों का विकास, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में 70 से कम बुद्धि लब्धि के कितने प्रतिशत बालक होते हैं। तो ये होते हैं 2.56%। क्वेश्चन नंबर 125 है कि एक व्यक्ति या बालक जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है तो उसको हम विकलांग व्यक्ति या बालक कह सकते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो 125 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह परिभाषा स्किनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 देख लेते हैं। पूछा है कि मंदबुद्धि बालक का वही स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो पिछड़े बालक का होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि स्किनर ने मंदबुद्धि के बालकों को निम्न में से किन नामों से पुकारा है। तो इन्होंने पुकारा है सभी नामों से, यानी मूढ़ बालक, अल्पबुद्धि बालक और धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्न में से विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो 128 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। यानी शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ, परिवार, विद्यालय में, समाज में अच्छे समायोजन का अभाव और प्रायः अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट है 129 नंबर का। तो 129 पूछा है कि विकलांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 129 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा है कि निम्न में से
विकलांग बालकों की शिक्षा में किन किन विशेष बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 130 क्वेश्चन नंबर की, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। पूछा है कि निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के स्वरूप में किन किन बातों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, उन्हें नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उनके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है 132। पूछा है कि निम्न में से पिछड़ेपन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी मानसिक दोष या मंद बुद्धि, परिवार का दोषपूर्ण वातावरण और विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा है कि नीचे बुद्धि लब्धि के 4 स्तर दिए हैं, बताइए शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होना चाहिए। तो 133 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 50 से 75। अगला क्वेश्चन है 134 कि मंद बुद्धि बालक को अब कम बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। तो यह परिभाषा दी है पोलक व पोलक ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है कि क्रो व क्रो ने मंद बुद्धि बालकों की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो 135 का करेक्ट आंसर बी होगा, 4 विशेषताओं का। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्न में से रथ दास एवं दास ने वंचित बालक की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यानी बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन और शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास। 137 है कि निम्न में से कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों की देनी चाहिए। तो यहाँ पर 137 का भी ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 138 है बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए निम्न उपायों में से कौन कौन से उपाय हैं। तो ये भी ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी तथ्यों का अधिगम, सृजनात्मक बालकों की पहचान और समस्या समाधान की योग्यता की पहचान। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा है कि जॉन ड्यूवी ने एवं वेलेस ने सृजनात्मकता के निम्न 4 स्तरों में अंतिम स्तर बताया। तो 139 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। 140 पूछा है कि सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो ये होंगे ऑल ऑफ द अबव, यानी समस्याओं, कमियों आदि के प्रति बालकों को जागरूक करना, कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ाना, एक बौद्धिक वातावरण उत्पन्न होना। ये सभी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित में से आप साहित्य सृजनात्मकता किसे कहेंगे। तो ये देखने को मिलेगा लेखन में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने 141 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए यूनिट 3 से। काफ़ी हैं इतने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो यहाँ पर हम आज के अपने इस वीडियो को रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे, जो कि होगा समावेशी अभ्यास पर। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।